दोस्तों, क्या आप तस्वुर कर सकते हैं ऐसी ट्रेन का सफर जो ना जमीन पर है ना पटरियों पर, बल्कि हवा में लहरा रहा है और इसे चलाने के लिए किसी ड्राइवर की भी जरूरत नहीं है। ये ख्वाब चीन ने हकीकत बना दिया है। आज हम आपको लेकर चलेंगे चीन की जदीद तरीन ड्राइवरलेस स्काई ट्रेन के सफर पर, जिसने न सिर्फ टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया बल्कि लोगों के रोजमर्रा के सफर को भी बदल कर रख दिया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर ये हैरत अंगेज ट्रेन कैसे काम करती है, इसके पीछे छुपी टेक्नोलॉजी क्या है और इससे चीन के लोगों की जिंदगी में क्या क्या तब्दीलियां आई हैं। हुआ चीन के उस विजन से कि बड़े शहरों में तेजी से बढ़ती हुई आबादी के लिए नक्लो हमल का ऐसा निजाम बनाया जाए जो जमीन पर मौजूद रश से आजाद हो। चीन के बड़े शहरों में बढ़ती हुई ट्रैफिक और आलूदगी ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत को जन्म दिया जो जदीद हो, महफूज और माहौलियाती लिहाज से भी बेहतरीन हो। 2020 में चीन ने दुनिया की पहली मुकम्मल तौर पर खुदकार ड्राइवरलेस स्काई ट्रेन मुतारिफ करवाई, जो अब हजारों लोगों को रोजाना की बुनियाद पर बगैर किसी ड्राइवर के मंजिल तक पहुंचा रही है। पटरियों पर नहीं चलती बल्कि एक खास रेल पर जो जमीन से ऊपर है। इसका ये मुनफरिद डिजाइन इसे शहरों के बीच में तेजी से सफर करने में मदद देता है। ये बुलंदी पर होने की वजह से सड़कों के रश से बिल्कुल आजाद है और सबसे दिलचस्प बात यह है इसमें ड्राइवर का कोई तस्वुर नहीं है। आप सोचें, ट्रेन खुद ही चलती है, खुद ही रुकती है और खुद ही मुसाफिरों के लिए दरवाजे खोलती है। इसका पूरा निजाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जदीद सेंसर की मदद से चलता है। ट्रेन चलती कैसे है? दरअसल इसमें लगे हुए जदीद सेंसर्स और कैमरे इसकी आंखें और दिमाग हैं। ये सेंसर रास्ते में किसी भी रुकावट को महसूस करते हैं। अगर कोई खतरा होता है तो ट्रेन खुद ब खुद रुक जाती है। ट्रेन का पूरा निजाम इस तरह बनाया गया है कि अगर कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए तो इसके पास रद्द अमल के तमाम इख्तियारात मौजूद होते हैं। न सिर्फ ये बल्कि अगर किसी स्टेशन पर कोई शख्स या चीज गलती से रेल पर आ जाए तो ये ट्रेन फौरी तौर पर खुद को रोक लेती है। इस ट्रेन का सफर भी बहुत आरामदेह है। इसके अंदरूनी डिजाइन को खास तौर पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए बनाया गया है। चीन में रोजाना की बुनियाद पर हजारों लोग इस पर सफर करते हैं और चूंकि ये बगैर ड्राइवर के चलती है तो इसमें बैठकर मुसाफिरों को एक मुनफरिद तजुर्बा होता है। ट्रेन में बैठने वाले मुसाफिर बुलंदी से नीचे शहर का मंजर देख सकते हैं। उनके लिए ना कोई रश का मसला, ना कोई ताखीर का खौफ। कुछ लोगों के लिए ये ट्रेन महज एक सफर नहीं बल्कि एक एडवेंचर बन गई है। ये ट्रेन न सिर्फ सफर को आसान बनाती है बल्कि माहौल पर भी मुस्बत असरात डालती है। क्योंकि ये बिजली से चलती है, इससे गाड़ियों की तरह धुआं नहीं निकलता। चीन के बड़े शहरों में जहां फिजाई आलूदगी एक बड़ा मसला है, ये स्काई ट्रेन हवा को साफ रखने में एक अहम किरदार अदा कर रही है। ये एक ऐसी नकलो हमल का जरिया है जो माहौल दोस्त है और कम तवानाई में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने मंजिल तक पहुंचा देती है। ये ड्राइवरलेस स्काई ट्रेन अभी चीन के चंद शहरों में चल रही है, लेकिन चीन के मंसूबे हैं कि इसे मजीद शहरों और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलाया जाए। चीन के इंजीनियर इस पर काम कर रहे हैं कि इस ट्रेन को और ज्यादा तेज, माहौल दोस्त और जदीद बनाया जाए। मुस्तकबिल में चीन के अलावा दुनिया के दूसरे ममालिक भी इस किस्म की टेक्नोलॉजी को अपनाने का इरादा रखते हैं। दोस्तों, स्काई ट्रेन से जुड़े कुछ मजीद दिलचस्प हकाइक भी हैं। क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया की सबसे तेज रफ्तार ड्राइवरलेस स्काई ट्रेनों में से एक है? ये कुछ मखसूस रास्तों पर 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से चलती है। इसकी बनावट में स्टील और खास मवाद का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये नहायत हल्की और पायदार है। दिलचस्प बात यह है कि इसे मौसम की शिद्दत से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बर्फ, बारिश और धुंध में भी बखूबी काम करती है, जो उसे चीन के मुख्तलिफ शहरों में हर मौसम में काबिल इस्तेमाल बनाती है। दोस्तों, ये ट्रेन सिर्फ चीन के लोगों के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल है। इस स्काई ट्रेन की कामयाबी ने दूसरे ममालिक को भी मुतासिर किया है। अब अमेरिका, जापान और यूरोप के कई मुल्कों ने भी इस टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी जाहिर की है। मुस्तकबिल में ऐसी ही ड्राइवरलेस ट्रेनें अपने शहरों में चलाने का इरादा रखते हैं। ये चीन का ऐसा मंसूबा है जो न सिर्फ चीन बल्कि दुनिया भर में नकलो हमल के निजाम को बदलने में मदद दे सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।